Now group number 18. Group 18 consists of a element helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and oganosone. All these are gases chemically unreactive. They form very few compound because of they are termed as a noble gases. यानी ग्रुप 18 एलिमेंट को हम नोबल गैसेज भी हम कह सकते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, वाई आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर नॉन एज अ नोबल गैसेज. ये आपके 10th क्लास का क्वेश्चन है. द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 18 हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड. So therefore react with the few element only under certain condition. Therefore now known as a noble gases. इनको हम inert gases भी कहते हैं. Now physical property of group 18. He means helium, atomic number is 2. Ne means neon, atomic number 10. Ar means argon, atomic number 18. Kr means krypton, atomic number 36. Xe means xenon, atomic number 54. Rn means radon, atomic number 86. अब हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, where is N means number of period. वी नो वेरी वेल हीलियम नंबर ऑफ पीरियड 1 है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1s2 है. Np6 नहीं रहेगा. दिस इज एग्जेप्शन, हमको याद करना है. हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 1s2 है. बाकी रिमेनिंग में हम देखेंगे सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2 Np6 रहेगा. इट मीन्स N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीरियड. नियॉन के लिए नंबर ऑफ पीरियड क्या रहेगा, 2s2 2p6 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ऑर्गन के लिए 3s2 3p6 क्योंकि ऑर्गन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. सिमिलर क्रिप्टन 4s2 4p6 पीरियड 4. जिनॉन 5s2 5p6 इट मीन्स पीरियड 5. एंड रेडॉन 6s2 6p6 यानी नंबर ऑफ पीरियड 6. तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है सर कि यहाँ पे 1s2 है तो इसको हमने नोबल गैस में क्यों रखा. तो इट मीन्स जो हीलियम है उसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, के. एंड वी नो वेरी वेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ के शेल ओनली 2. सो दैट्स वाई 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होंगे के शेल में. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, इसलिए हमने इसको नोबल केस में रखा है. आफ्टर डेट एटॉमिक रेडी की हम बात करें तो अप टू डाउन जाने पर शेल इंक्रीज होगी, इट मीन्स साइज इंक्रीज होगी. इट मीन्स एटॉमिक रेडी जो रहेगा ये यहाँ पे एटॉमिक रेडी कंटिन्यूअस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है. आफ्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक रेडी. इफ एटॉमिक रेडी इंक्रीजेस आयनाइज एंथैल्पी डिक्रीजेस. आपको दिख भी रहा है पीरियोडिक टेबल में वैल्यू कंटिन्यूअस क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. इन मार्च 1962 Neil Bartlett, then at the University of British Columbia, observed the reaction of noble gas. First, he prepared a red compound which is formulated as a O2FTP6. यानी सबसे पहले जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ नोबल गैस का, यहाँ पे O2FTF6 का फॉर्मेशन हुआ है. ही देन रियलाइज दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन was almost identical means same with the that of xenon. कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की है वही सिमिलर किसकी ऑब्टेन हो रही है, xenon की. तो इट मीन्स जो साइंटिस्ट है नील उसको ये एज्यूम हुआ कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो xenon के सिमिलर हो सकती है. तो इट मीन्स पूरी नोबल गैस में हम बात करें सारी गैसेस कैसी इनर्ट हैं, लेकिन पूरी इनर्ट गैसेस में xenon जो है कुछ रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है, यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है. He made effort to prepare a same type of compound with xenon. अब उसने ऑक्सीजन के साथ क्या ले लिया, xenon ले लिया, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया xenon से. एंड was सक्सेसफुल prepare the another red कलर वही सेम मिला, पहले भी रेड था और अब भी क्या मिल रहा है हमारे को, रेड मिल रहा है.
लेकिन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा, XePtF6, जो कि किसके रिसेंबल है, जो हमने देखा था O2PtF6। तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस में सबसे फर्स्ट कंपाउंड का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको याद रखना पड़ेगा सबसे पहला कंपाउंड जो हमको नोबल गैसेस में मिला था, क्या फॉर्मूला था, XePtF6। तो इट मीन नोबल गैस तो कोई कंपाउंड बनाती ही नहीं है, इनर्ट नेचर की है, लेकिन जिनोन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाने से, यानी उसकी आइनस एंथैल्पी ऑक्सीजन के सिमिलर होने से इट मीन सिमिलर कंपाउंड बना रही है, जैसे ऑक्सीजन ने PtF6 के साथ बनाया। तो इट मीन्स फर्स्ट जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है इन बाय द नोबल गैस, किसने बनाया, नील बेल्ट ने। तो इट मीन्स वो कंपाउंड हमको याद करना है by mixing the PtF6 and xenon. After this discovery, a number of xenon compound mainly with the most electronegative element like fluorine and oxygen. Okay. Now first compound xenon fluorine compound, क्योंकि पूरी नोबल केसेस में xenon ही रिएक्टिव है तो उनके कंपाउंड हमको देखने हैं। xenon फॉर्म है 3 बाइनरी फ्लोराइड XeF2, XeF4 and XeF6 by the direct reaction of element under the appropriate experimental condition. Xe react with the fluorine to obtain XeF2. अब यहाँ पे एक्सेस में क्या ले रखा है हमने, xenon लिया हुआ है। अगर Xe react with the fluorine ना 1:5 we can obtain the XeF4. Now Xe react with the fluorine na 1:20 we can obtain the XeF6. XeF6 can also be prepared by the interaction of XeF4 and O2F2. This is the at of 143 Kelvin we can obtain the XeF6. Okay, XeF2 and XeF4 and XeF6 are a colorless crystalline solid and sublime readily at a 298 Kelvin. 298 Kelvin means 25 degrees Celsius. It means room temperature. They are powerful fluorinating agent. They are readily hydrolyzed even by the traces of water. XeF2 is hydrolyzed to give Xe, HF and O2. This is the reaction जो कि आपको लिखकर देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। नाउ स्ट्रक्चर की बात करें, जिनोन जो है वो कौन से पीरियड में आता है, 5th पीरियड में आता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें 5s2 5p6, इट मीन स्ट्रक्चर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द 5s2 5p6 एंड वी नो वेरी वेल हम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, XeF2। यानी वी नो वेरी वेल हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा है 11th क्लास में, जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उतने हमारे को हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे एक भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है जिनोन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। एक्साइटेड को हम कैसे दिखाएंगे, एस्ट्रिक एंड स्टार साइन से। इट मीन एक्साइटेड स्टेट में हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा 5d में। तो जैसे ही ये 5p से एक इलेक्ट्रॉन 5d में ट्रांजिट कर जाएगा, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, और 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से यहाँ पे ओवरलैपिंग से 2 फ्लोरीन एटम से बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें XeF4। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, 4, 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो Xe यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। एक्साइटेड को हम स्टार साइन से दिखाते हैं लाइक दिस, 5s 5p और 5d, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो 5s में रहेंगे और 5p में से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा 5d में लाइक दिस। यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1, यानी क्लियर दिख रहा है कि 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d2, और वी नो वेरी वेल sp3d2 का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इस ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर दिख रहे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इट मीन्स डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह दे। यहाँ शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, यानी एक लोन पेयर ऊपर दिख रहा है आपको और एक लोन पेयर नीचे दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, XeF6 की।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं XeF6 यानी यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 6 बॉन्ड का। तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो 6 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन की, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इट मीन Xe यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। एक्साइटेड को हम स्टार या स्टिक साइन से दिखाएंगे लाइक दिस 5s 5p और 5d 1 2 3 4 5 यानी 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन 5p से कहाँ चले जाएंगे, 5d में, 5p एंड 5d। यहाँ तो लॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा 1 1 1 5p से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, 5d में। यानी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d3। इसका शेप कैसा होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, इट मीन शेप कैसा हो जाएगा, डिस्टोर्टेड। तो डिस्टोर्टेड में आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइड। यानी एक लॉन पेयर की वजह से इसका शेप कैसा हो गया, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका शेप ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कंपाउंड जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। आपको दिख भी रहा है कि XeF6 वाटर से किस तरह से हाइड्रोलाइज हो रहा है और दोनों ही रिएक्शन में XeO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। पार्शियली अगर हाइड्रोलाइसिस करें XeF6 का, गिव द ऑक्सीफ्लोराइड यानी XeOF4 एंड XeO2F2 का फॉर्मेशन होगा। इट मीन दो तरह के कंपाउंड यहाँ पे बन रहे हैं और हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इट मीन्स हम यहाँ स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं, XeOF4 का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो Xe और F4 के स्ट्रक्चर में हम देखें सिग्मा बॉन्ड का काउंट करेंगे 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड है 5 और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी टोटल बॉन्ड की हम बात करें तो टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 6। तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि प्रेजेंट नहीं है। यानी वो क्या हो जाएगा, जिनॉन एक्साइटेड। यानी 5s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, ये 5s और 5p से 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ पे हो जाएगा, d ऑर्बिटल में, लाइक दिस 5p में 1 1 1 1 1 एंड 1। तो इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि यहाँ पे 6 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, डजंट मैटर कि वो सिग्मा है कि पाई। लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं तो पाई बॉन्ड को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन तो हाफ फील्ड कर दिए, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी तो हम केवल पाई बॉन्ड को इग्नोर करके सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे sp3p2 यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2 जिसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहाइड्रल। अब यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। यानी XeOF4 की हम बात करें शेप तो कैसा होना चाहिए था इसका, ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन यहाँ पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट होने से इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास, XeO2F2। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड का ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे भी कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। तो 6 बनाने यानी 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। जिनोन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड लाइक दिस 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5p से 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 5d में हो जाएगा लाइक दिस 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हमने जिनोन को एक्साइटेड कर दिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी 3 पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड को हम इन्वॉल्व करेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कॉन्फ़िगरेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले तो जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है डजंट मैटर कि वो सिग्मा है कि पाई, उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हम यहाँ पे
प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन की बात आएगी तो हम पाई बॉन्ड को इग्नोर कर लेते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं। यानी sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल। अब इस टेट्राहाइड्रल में एक क्या आ गया, लोन पेयर, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड, और कैसा शेप आ जाएगा, पिरामिडल। यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, पिरामिडल शेप रहेगा। तो इस तरह से हम ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। Now XeO3 is a colorless explosive solid, has a pyramidal molecular structure. XeO4 is a colorless volatile liquid, has a square pyramidal molecular structure. अब इसके यूसेस की बात करें तो हीलियम की बात कर रहे हैं, तो हीलियम इज अ नॉन इन्फ्लेमेबल लाइट गैस, hence it is used in the filling balloon for a meteorological observation. इसके बाद हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन का क्या यूसेज है, यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब फॉर अ एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पस। नियॉन बल्ब आर यूज्ड इन द बॉटनिकल गार्डन एंड इन द ग्रीन हाउस। नेक्स्ट नोबल गैस की बात करें, ऑर्गन इज यूज मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर metallurgical process, arc welding of metal or alloy and for filling electrical bulb. ओके इसके बाद हम यहाँ बात करें जिनॉन एंड क्रिप्टन का, तो देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूसेस ऑफ जिनॉन एंड क्रिप्टन, दे आर यूज इन द लाइट बल्ब डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस। So it means I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you students.